गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम में आप लोगों ने आईयूपैक नेम किस तरीके से लिखते हैं इसको आपने कंप्लीट किया है। आज हम लोग यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में आईयूपैक नेम दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने 5 नेम जो है उसको लिख रखा है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे ये सारी चीज़ें अभी हम लोग एक एक स्टेप में सीखेंगे। आपको लास्ट टाइम में भी बताया था कि स्ट्रक्चर में हमें ये ध्यान रखना है, अगर वो क्वेश्चन में है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका कंफर्म है कि वैलेंसी जो है वो बिल्कुल सही होंगी। ठीक, लेकिन अगर नेमिंग दिया है और हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम लोग को कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना होता है। और कार्बन किस वैलेंसी को शो करता है? टेट्रा वैलेंसी, यानी कि 4 वैलेंसी को शो करता है। तो हमें कार्बन की वैलेंसी को ध्यान में रखना है, साथ में जो उसका प्रीफिक्स है या सफिक्स है, ठीक है, उसमें देखना है कि वो किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को काउंट करते हुए देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला जो नेम है वो है 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, 2 मिथाइल पेंटेन मीन्स आपका यहाँ पर पेंट मीन्स आपका रूट वर्ड जो है वो कितना है? कार्बन। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 5 है। ठीक, तो नंबर ऑफ कार्बन आपका 5 है, इसलिए हमारी जो चेन बनेगी वो कितने की बनेगी? 5 की। इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। वन, 2, 3, 4, 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर एन है, एन का मतलब है सभी में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, यानी हमारा पहला स्टेप जो है वो पेंट और एन वाला फिनिश हुआ। ठीक, अभी इसकी वैलेंसी हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें प्रीफिक्स से सफिक्स में क्या पार्ट जुड़ा हुआ है। तो प्रीफिक्स में हमारा सफिक्स तो नहीं है और कोई, बस एन जुड़ा था। अब यहाँ पे प्रीफिक्स फॉर्म में देखिए 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल है, तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप यानी कि आपका CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब CH3 हमें 2 पर जोड़ना है, लेकिन हम किस तरफ से चले भाई? लेफ्ट से चले या राइट से चले? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको खुद बनाना है। ठीक है, कभी भी नेमिंग में लेफ्ट टू राइट नहीं लिखा रहता है या राइट टू लेफ्ट नहीं लिखा रहता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग को नंबरिंग जो है वो हमें खुद अपनी तरफ से नंबरिंग आपने दे दिया। अब इसके स्ट्रक्चर में हमें अपनी तरफ से देखना है कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं कि राइट टू लेफ्ट। ठीक, तो हम किसी भी साइड चले जाए, लेकिन नंबरिंग जो है वो हमारी 2 पर रहेगी। तो आपने वहीं से शुरू कर दिया। ठीक, अब आपने कहा कि इस जगह से हमने स्टार्ट किया, तो ये क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो हमने यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे इसमें CH3 को ऐड कर दिया। ठीक है, एक बॉन्ड लगा के इसको हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बनाना है ना पूरा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन इसमें हम लोग पूरा वैलेंसी जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हर कार्बन में आपको ये काउंट करना जरूरी है कि आपकी 4 वैलेंसी हो गई है या नहीं। ठीक है, तो हम इसको पहले फर्स्ट कार्बन लेते हैं, इधर से ले लीजिए। ठीक है, हमने ये फर्स्ट लिया था, तो इस कार्बन में देखिएगा यहाँ पर एक वैलेंसी तो ये है, इसकी कंप्लीट बॉन्ड है, तो 1, 2, 3। यहाँ पर हमने ये एक हाइड्रोजन, दूसरा और ये तीसरा। 4th ये वैलेंसी किससे कंप्लीट है? कार्बन से। ठीक है, तो यानी इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। सेकंड पे आ जाए, सेकंड पे हमारा एक तो मिथाइल हमने जोड़ दिया था। अब इसके बाद देखिए एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, यानी इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है? केवल 1 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए, देखिए यहाँ पर ये वैलेंसी कंप्लीट है 2। ओके, तो अब यहाँ पर हमें केवल 2 हाइड्रोजन ऐड करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर भी यही है, ये 2 वैलेंसी कंप्लीट है, केवल 2 हाइड्रोजन जो है वो ऐड करेंगे, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 1 वैलेंसी था और ये केवल 3 हाइड्रोजन के थ्रू यहाँ पर ये पूरा वैलेंसी कंप्लीट हुई और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। नाम क्या है इसका? 2 मिथाइल पेंटेन।
2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो है वो क्या है, बहुत ही इजी है इसका जो इसमें ड्रॉ करना, बस वैलेंसी का हमें ध्यान रखना है और जो नंबरिंग है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड हमारा है 4 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। देखिए क्वेश्चन को, 4 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो यहां पर हेक्सेन है, यानी हम रूट वर्ड क्या लेंगे, 6 कार्बन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, सिंगल बॉन्ड है, एन लगा है तो सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब इसमें यहां पे ध्यान दीजिएगा 1 2 पोजीशन पे किस तरफ, किसी भी तरफ से आप काउंट कर लीजिए। चलिए इस बार इधर से ले लेते हैं। ठीक, तो 2 पोजीशन पे हमारा मिथाइल लगा है। ठीक, और 4 पोजीशन पे भी क्या है, मिथाइल है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4। ठीक, अब इसके बाद हमारा 4 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप भी है। ध्यान दीजिएगा 4 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। तो हमने यहां पर नीचे की साइड में, क्योंकि अभी इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट होने को रह गई थी, तो इसीलिए हमने इसको यहां पर जोड़ दिया। ठीक, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर, जो हमारा नाम दिया था उसके अकॉर्डिंग। अब हमें केवल वैलेंसी को कंप्लीट करना है, तो वैलेंसी काउंट करेंगे इस कार्बन की जो है वो कितनी वैलेंसी है, 4। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 कंप्लीट। अब इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड ये रहा, 2 3 और ये एक नीचे यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, 1 2 और ये 3 और 4। ठीक, इसकी कंप्लीट हो चुकी है 1 2 3 4। इसका देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, फिर ये 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थ्री ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन मीन्स यानी 5, तो 5 हमने 1 2 3 4 5। ठीक, यहां पर काउंटिंग हम लोग कर लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें अपनी तरफ से लेना है, तो आप किस तरफ से भी ले रहे हैं ये आपके ऊपर है। ठीक, तो 3 पर हमारा क्या है, ब्रोमो। ब्रोमो के लिए Br का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर 2 पोजीशन पे हमारा मिथाइल, यानी कि 2 पोजीशन पे मिथाइल। ओके, अब इसके बाद यहां पर हम लोग बाकी की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट कर देंगे हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन से सारी वैलेंसी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो वो आप अपना एक तरफ से काउंट कर लेंगे। इसमें भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इस तरफ से 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, जिसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी सिंपल फॉर्म में है, लेकिन अभी तक के जितने स्ट्रक्चर आए हैं उनसे हल्की सी अलग उसमें पार्ट आ गया। देखिए इसमें क्या है, 3 इथाइल पेंटा 1 4 डाइईन। अब देखिए पेंटा है, ठीक है, तो पेंटा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपका 5। ठीक, तो 5 मतलब 1 2 3 4 5। ओके, अब इसमें हमारा 1st and 4 यानी कि
पहला पोजीशन हमने ले लिया ये 1 2 3 4 5, फर्स्ट और 4 पर डबल बॉन्ड है, डाई इन, यानी इन मीन्स डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब हमारा जो सफिक्स, हमारा जो प्राइमरी सफिक्स था वो पहली पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में आ जाएगा, और फोर्थ पोजीशन यानी आपका फिफ्थ पोजीशन पे मतलब फोर्थ और फिफ्थ के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। अब हमारा रूट वर्ड के साथ में सफिक्स हो गया। अब हमारा इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है थर्ड पोजीशन पे, तो ये 3 पोजीशन आपने दे रखी है। तो यहाँ हमने क्या किया, C2H5 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है कि हाइड्रोजन हमें कितने ऐड करने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन की 2 वैलेंसी है, 1 2 कंप्लीट है 2 बॉन्ड से, तो यहाँ पे हमारा कितना लगेगा 1 2 हो गया 4, इसमें 1 2 3 यानी केवल 1 हाइड्रोजन, ये 1 2 3 यानी यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, ये वाला देखिए 1 2 3 यानी केवल 1, इसमें देखिए 2 है यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर, इसका आईयूपैक्स जो नेम था उसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक। लास्ट हमारा फिफ्थ है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो यहाँ पर प्रोपेन है यानी इसका मतलब आपका कार्बन कितने हैं 3, ठीक है। प्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं 3, तो 3 का मतलब अब इसमें सिंगल बॉन्ड है, एन लगा हुआ है यानी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ऑल, सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट है, और ऑल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप लगाएंगे। तो OH ग्रुप जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, अब पोजीशन आपको देनी है 1 2 3 या 1 2 3, ठीक। तो हमने यहाँ से अपना स्टार्ट किया 1 2 3, तो 1 पोजीशन पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है। अब इसके बाद 2 पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल यानी CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं दिया है, हम लोग हाइड्रोजन जो है वो इसमें वैलेंसीज की जो है वो कंप्लीट कर देते हैं हाइड्रोजन से। तो ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इसकी कंप्लीट हो गई इस कार्बन की 4 वैलेंसी। अब यहाँ पर देखते हैं ये एक मिथाइल 2 3 और एक ये 4, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर एक OH है और ये 1 और ये 2 और ये 3, ठीक। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो इसकी वर्कशीट आपको मिलेगी उसको भी आप लोग कीजिएगा, तो उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आइसोमर टॉपिक जो है उसको लेंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग किस कंपाउंड के कितने आइसोमर बनेंगे हाइड्रोकार्बन में, तो वहाँ पे हम लोग उसको काउंट करेंगे, ओके। कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज के थ्रू पूछ लीजिएगा। थैंक यू।